हेलो फ्रेंड, आज हम सब जानेंगे माध्य का पार्ट 3 का टाइप 2 में मैं बताने जाऊंगा। माध्य में मैंने इससे पहले बताया था सिर्फ संख्या दी हुई रहे तो उसे किस तरह से बनाएंगे, वो टाइप 1 में मैंने बताया था। और टाइप 2 में अब जानेंगे अगर चर मान और बारंबारता दिया हुआ रहे तो माध्य किस तरह से बनाएंगे और कौन सा फॉर्मूला लगेगा उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए। यदि चर मान 2, 3, 4 की बारंबारता संख्या क्रमशः 2, 3, 4 हो तो माध्य ज्ञात करे। क्या दिया? चर मान दे दिया और बारंबारता दे दिया है। जब कभी चर मान और बारंबारता दे दिया जाए तो हम क्या निकालेंगे? संगत बारंबारता निकालेंगे। ठीक है, इसमें कौन सा फॉर्मूला आएगा? माध्य बराबर सिग्मा एक्स बट्टा सिग्मा एफ का फॉर्मूला लगाएंगे और इसको कॉलम वाइज बना के देखिए जिस तरह से मैंने बना चुका हूं, जिस तरह से हम बनाए हुए हैं चर मान बारंबारता और संगत बारंबारता। चर मान बारंबारता दिया हुआ रहेगा, ठीक है, तो संगत बारंबारता निकालेंगे। चर मान बारंबारता को गुना करेंगे तो संगत बारंबारता निकलेगा इस तरह से। और इस तरह से आप लगाएंगे माध्य बराबर सिग्मा एक्स एफ बट्टा सिग्मा एफ और इस तरह से डिवाइड करने पर आपका मान आ जाएगा 3.2। आंसर आपको माध्य आ जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन, अगर इस तरह से भी दिया हुआ रहेगा चर मान और बारंबारता कॉलम वाइज बना के दिया हुआ रहेगा, कहेगा माध्य ज्ञात करें। सबसे पहले क्या करेंगे? कॉलम बाई डिवाइड करेंगे, चर मान को अलग रखेंगे, बारंबारता का अलग कॉलम बनाएंगे, उसके बाद संगत बारंबारता निकालेंगे। माध्य निकालने के लिए संगत बारंबारता ही निकाला जाता है। चर मान और बारंबारता को गुना करने के बाद संगत बारंबारता प्राप्त होगी। इस तरह से आप जब इंटू कीजिएगा तो ये अंक आपको संगत बारंबारता प्राप्त होगी। संगत बारंबारता सिग्मा एक्स एफ क्या होगा? संगत बारंबारताओं का योग होगा और सिग्मा एफ बारंबारताओं का योग होगा। इन दोनों को डिवाइड कीजिएगा, माध्य बराबर फॉर्मूला आएंगे सिग्मा एक्स एफ बट्टा सिग्मा एफ डिवाइड कीजिएगा 3.06 आपका ये आंसर आएगा। इस तरह से आप माध्य निकाल सकते हैं। जब कभी भी चर मान और बारंबारता दिया हुआ रहे तो हम क्या निकालेंगे? संगत बारंबारता निकालकर माध्य बनाएंगे। अब जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देख सकते हैं चर मान अलग रो में दिया हुआ है और बारंबारता अलग रो में दिया हुआ है और इस तरह से क्या कहा जा रहा है कि माध्य ज्ञात करे। क्या दिया हुआ? चर मान और बारंबारता दिया हुआ है। क्या कर रहा है? माध्य ज्ञात करने के लिए जब कभी चर मान और बारंबारता दिया हुआ रहे तो हमको क्या निकालना होगा? संगत बारंबारता। इस तरह से हम चर मान का कॉलम बनाएंगे, बारंबारता का कॉलम बनाएंगे और एक संगत बारंबारता का कॉलम बनाएंगे। चर मान और बारंबारता को गुना करने के बाद हमको क्या प्राप्त होगा? संगत बारंबारता प्राप्त होगा। संगत बारंबारताओं का योग सिग्मा एक्स एफ इक्वल टू 78। ये क्या हो गया? संगत बारंबारताओं का योग। ये कितनी संख्या इन सभी को जोड़कर निकालेंगे तो संगत बारंबारताओं का योग आएगा और ये बारंबारताओं का योग सिग्मा एफ इक्वल टू, इसको बारंबारताओं को जोड़ लीजिएगा तो ये बारंबारताओं का योग आ जाएगा। इस तरह से हम माध्य का फॉर्मूला लगाएंगे सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना है? 78 और बारंबारता कितना है? 14। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद आपका ये आंसर निकल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ दिया हुआ चर मान 1, 2, 3, 4, 5 और बारंबारता 2, 9, 9, 7, 3 का माध्य निकाले। क्या कर रहा है? चर मान दिया हुआ और बारंबारता भी दिया हुआ है। क्या कर रहा है? माध्य निकालने के लिए। मैंने इससे पहले भी बताया था कि चर मान और बारंबारता दिया हुआ रहे तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? संगत बारंबारता। संगत बारंबारता कैसे निकालते हैं? चर मान और बारंबारता को गुना करके लिखेंगे तो संगत बारंबारता आपको प्राप्त होगा और सभी बारंबारताओं को जोड़िएगा तो सिग्मा एक्स बट्टा जो बारंबारताओं का योग होगा, अर्थात इन सभी का योग क्या होता है? बारंबारताओं का योग होगा, जिसे सिग्मा एक्स एफ द्वारा डिनोट किया जाता है और बारंबारताओं का योग सिग्मा एफ से डिनोट किया जाता है। इस तरह से आप इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाइएगा? माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना है? 90 और सिग्मा एफ कितना है? 30। दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो 30 आपका माध्य आ जाएगा। ये पार्ट 1 और पार्ट 2, ये पार्ट 2 हो गया। पार्ट 2 में टाइप 3 में पार्ट 2 मैंने बताया और इसी से रिलेटेड माध्य का और भी टाइप है और पार्ट है जो कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और इससे रिलेटेड और बहुत सारे मैथ हैं जो कि मैं आपको उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूंगा। इससे पहले वाले अगर आप थ्योरी नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को जरूर देखिएगा, जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर होगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप इस वीडियो को जरूर से देख लीजिए।